हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम मनीष कुमार साहू। आज मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको समझने में इजी होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। इसका आंसर्स ओनली 2 स्टूडेंट ही किए हैं मेरे, ठीक है। बाकी लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए होंगे, तो वो लोग वीडियो देख के आंसर देना उसको, ठीक है। और देखो, मैं उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करा देता हूँ। तो इसमें क्या करना था आपको, इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी इस केस में। तो देखो, अगर हम लोग बात करें ना, तो अगर मैं आपको याद दिला देता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, R1 R2, ये सीरीज में कंबाइंस हैं। और अगर इस प्रकार से कंबाइंस हो तो उसे क्या बोलोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस R1 R2। इन दोनों के वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। डिटेल मैंने किया है, इसको देख लेना। अब देखो, इसमें अगर मैं बात करूं ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ A है, B है, C है, मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें तो देखो, इसकी वोल्टेज को क्या बोल सकते हो, VA। B के वोल्टेज को क्या बोलोगे, VB। ये सारा वोल्टेज कितना है, VC। यहाँ भी वोल्टेज कितना है, VC। ये वोल्टेज भी कितना है, VC। वोल्टेज मेथड से सॉल्व करना इजी होता है, इसलिए मैंने ये मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट का मान लो, इसको P पॉइंट मान लेते हैं, इसको Q पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, P पॉइंट और Q पॉइंट का वोल्टेज VC इक्वल वोल्टेज है। किसी भी दो अगर टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के बीच अगर वोल्टेज इक्वल कर दिए ना, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ अगर 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो इसके बीच का ये जो तार है ना, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। मतलब अगर इन दोनों का वोल्टेज सेम है, इसलिए हम इसको हटा के सिंपल तार लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। सिंपल तार लगाने की कोई नीड नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक हटा ही सकते हो। ये हो गया मेथड, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें आप ध्यान से देखोगे ना, तो ए के जो लेफ्ट सिरा है ना, एक बी और सी, ठीक है। बी और सी ये दोनों के दोनों कैसे कंबाइंस हैं, इनका वोल्टेज सेम है। और इसको ध्यान से देखें अगर, तो हम लोग ये मिलेगा कि ए पॉइंट ए है, ठीक है। यहां से अपन 2 वोल्टेज दे सकते हैं। ए वोल्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए, एवरी रेजिस्टेंस के वैल्यू आर दे देते हैं, सबका वैल्यू आर है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आर है ए पॉइंट और इस पॉइंट ना, दोनों का देखो वोल्टेज सेम सेम है। इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है ऊपर वाले का, इसका भी वोल्ट सी पॉइंट है, इसका वोल्टेज VC, इसका वोल्टेज VC। तो इसको एक पॉइंट से कनेक्ट कर दो, दैट इज द वोल्टेज ऑफ VC, क्लियर है, ठीक है। अब ए और फिर देखो, इस C का टर्मिनल का एक पॉइंट B से जुड़ा हुआ है, मतलब उधर मत जोड़ना, इधर जोड़ना, ठीक है। यहाँ एक टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, ये C पॉइंट है VC, इसका एक टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज अ B, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R हो जाएगा, क्लियर है। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इन दोनों का वोल्टेज सेम सेम था, तो मैंने इसको एक पॉइंट से कंबाइन कर दिया। एक सिरा A है। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, उनके वोल्टेज सेम होना चाहिए ना। तो देखो, यहाँ भी वोल्टेज दोनों का सेम है, एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी वोल्टेज सेम है। अब ये C किससे कनेक्टेड है, B के साथ, तो B के साथ है, तो इसे लगा दो। अब तो ईजी हो गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा, R इंटू आर अपॉन R प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, R² अपॉन 2R। एक R से कैंसिल, तो R/2, यहाँ तक की वैल्यू हो गई। देखो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू R होगी, और यहाँ तक की वैल्यू कितना होगा, ये R/2, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों के दोनों कैसे कंबाइन है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये दोनों के दोनों सीरीज में है ना, R/2 पर लिख देता हूँ, सीरीज में है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B दोनों को जोड़ दो, R प्लस R/2, दैट इज 2 और एक 3/2R। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ AB इतना आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, तो ये देखो एकदम इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। चलो, मैंने आपको ये बोला था जब वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, कि इसमें मैंने आपको फील कराऊंगा IIT लेवल तक का, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल देता हूँ जो IIT में पूछा है, उसके लिए
एक कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, मैं पहले वो बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। दैट कॉन्सेप्ट इज सिमेट्रिक लाइन, ठीक है, सिमेट्रिक लाइन मेथड। देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देयर इज अ लाइन which bisect the network into two equal part, ठीक है, then at the point and line has same voltage, has same voltage, okay, same voltage, so we can remove। चलो ध्यान से देखना, इसका मीनिंग समझाता हूँ आखिर ये है बोलना क्या चाहता है। देखो कभी अगर ऐसा हुआ ना कि इस प्रकार से सिमेट्रिक मेथड देख रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई सर्किट है, इसके एक पॉइंट ए है, मान लीजिए ए बी सी और ए डी, क्लियर है। यदि किसी सर्किट को आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं कि इसके इधर का एक साइड हो गया, मतलब अगर 20 से सिमेट्रिक का मतलब होता है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट लुक लाइक सब्जेक्ट, मतलब सिमेट्रिक है कि देखो अगर कोई भी चीज ना फर्स्ट में कैसा था उसके बाद में अगर ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, यदि ये ऑब्जेक्ट ना लास्ट का सब्जेक्ट के जैसा दिखेगा तो समझ जाना कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे बॉल है, बॉल को घुमा देने के बाद भी वैसे दिखेगा जो पहले दिख रहा था, ठीक है। तो देखो यदि किसी सर्किट का ना अगर आप ऐसा करते हो कि सर्किट को 20 से अगर काट देते हो कि लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड बराबर हो जाए, इस केस में याद रखना कि यदि सर्किट्स को ऐसे डिवाइड करोगे ना तो ये ऐसे अलग होंगे, ये सर्किट्स ऐसे अलग होगा, ठीक है, ये AC अलग हो जाएगा, इधर BD अलग हो जाएगा, क्लियर है। फर्स्ट केस, यदि इसी सर्किट को अगर आपने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट केस में ना, यदि सर्किट्स में यही हो गया ABCD, यदि इस केस में मैंने अगर इसको सिमेट्रिक ऐसे दिखाते हो, ठीक है, इसके अराउंड सिमेट्रिक है ना, ठीक है, उस केस में ना जस्ट इसके अपोजिट होता है। देखो ऐसे है ना तो एक ऐसे अलग होंगे, इस प्रकार से अलग होंगे, ठीक है, AB अलग हो जाएगा, इधर CD अलग हो जाएगा, जस्ट डिफरेंट अलग होगा। जैसे अगर इस प्रकार से सिमेट्रिक है, इसको इस पे फोल्ड कर सकते हो, देन इसको इस प्रकार से अलग करना, ठीक है। अगर ये ऐसे सिमेट्रिक में है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से अलग होंगे, क्लियर है। चलो देखता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं इस कॉन्सेप्ट पे बेस करके। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या IIT में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराया था आपको, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट कराया था, ध्यान से देखना याद आ जाएगा। मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसको 2 पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट A है दैट इज ए पॉइंट ऑफ B, ओके, इनके बीच के एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ। अब देखो इसको ना अपन यहाँ से टच करा देते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये टच में है, क्लियर है। अब इस केस में देखो पहले अगर ये टच में नहीं था तो मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है, लेकिन अभी ये टच में है। इस केस में कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है समझ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, ऐसे में नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, करके देख लेना आप, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिक मेथड अप्लाई करते हैं। ये वन ऑफ द हाईएस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आपको टफेस्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इस केस में अगर मैं लाइंस ऐसे ड्रॉ करता हूं तो मेरे इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो, इस लाइन के अगर इसको मैं एक्सिस मानता हूं तो इसके देखो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सिमेट्रिक है ना। देखो लेफ्ट साइड भी एक ट्रायंगल है, राइट साइड भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पॉइंट्स सारे साइड्स पे आपको रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं जिसकी वैल्यू आर है, मान लो आर ओम, ठीक है। तो देखो लेफ्ट और राइट इक्वल हुए, तो मैंने क्या बोला था, यदि कुछ कभी ऐसा हो कि आपने ऐसे एक्सिस मारते हो उसके लेफ्ट राइट इक्वल हो जाते हैं तो ऊपर से इस प्रकार से वो क्या होंगे, वो डिफरेंट करोगे, उसको अलग अलग करोगे, ठीक है। तो इस केस में आपको इसको कन्वर्ट कर देना है। देखो क्या करोगे आप, इसको इस सर्किट्स में आपको देखो ऐसे सिमेट्रिक है तो इसको ऊपर नीचे करो,
तो ऊपर नीचे, दैट मीन्स ए आप इसको ऊपर ले गए, ठीक है। ये देखो ए बी हो गया। इस केस में क्या बोला मैंने, अब देखो अगर इस प्रकार से है ना तो इसको ऊपर हटाते हैं, तो अब हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। आर आर की वैल्यू हो गई, ए आर हो गई, ए आर हो गया, ठीक है। अच्छा ए आर हो गया, ए आर हो गया, इसको जल्दी सॉल्व कर लो आप, ठीक है। ये देखो सबके सब सीरीज में है, आर 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 आर, 1 2 3 4, तो 4R हो गया। इसके प्लेस में आप क्या कर सकते हो, इतने के प्लेस में आप 4R लिख दो, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, और ये दोनों को दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R का, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R का, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब इन दोनों को पैरेलल हैं तो पैरेलली कनेक्ट कर दो। तो 2R फार्मूला है 2R इंटू 4R अपॉन 2R प्लस 4R, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच का। इसको सॉल्व कर ले, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, आर स्क्वायर, 4 2 6 R। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इससे ये कैंसिल कर लोगे, ये 2 3 6, 2 चौको 8, मतलब 4/3 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इस केस में, क्लियर है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, सिमेट्रिक मेथड के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली कभी कभी नहीं बन पाते हैं, तो इसको ध्यान देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसका, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ओके। देखना, यदि ये ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, चलो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, मैंने वाल में लगा रहा हूँ, वैसे रेजिस्टेंस इसको हटा कर लगाना चाहिए। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ओके। तो इस सर्किट का आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो ऐसे केस में ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से सीरीज में है और कहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बट इसको सिमेट्रिक मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, तो अगर हम लोग इसमें एक लाइन एक्सिस पार करें, तो देखो तो इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये जो एक्सिस मैंने पार किया इसके अलोंग लेफ्ट साइड ऊपर की ओर देखना, इस साइड में, और ए साइड और ये बी साइड, देखो ध्यान से, तो इस एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी क्या है, सेम सेम है, पूरे सर्किट इक्वल है। तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी यदि ऐसा कोई हो कि सर्किट को अगर आप ऐसे इसको इक्वल बांट सकते हो तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मेथड में क्या करना है, यदि इस प्रकार से बांट सकते हो, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये इस प्रकार से ज्वाइंट होंगे, अलग अलग होंगे, क्लियर है। तो आप इसको नेक्स्ट में अगर ये इस प्रकार से हैं, यहाँ से देखो सिमेट्रिक लेफ्ट है राइट है, इसको इधर उधर कैंसिल कर दो। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। स्टेप सेकंड में देखो क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिक मेथड था, मैंने अब सिमेट्रिक मेथड अप्लाई करना सिखा दिया आपको। तो इसको क्या हुआ, ये पॉइंट ना ऐसा समझ लेना कि इस पॉइंट को आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है, सिर्फ इतना समझना। सिमेट्रिक मेथड में थोड़ा डिफिकल्ट माइंड में चल रहा होगा, तो सिर्फ इतना समझना कि यदि कभी ऐसा हो जाए सिमेट्रिक मेथड हो जाए, तो जो पॉइंट होता है ना, ठीक है, उस पॉइंट को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है इसलिए, ठीक है, इस पूरे लाइन पे। तो इस पॉइंट को ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करके इधर आप ऐसे जोड़ दो, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ दो, क्लियर है, बस हो गया। इस पॉइंट को इस प्रकार जोड़ दो, उस पॉइंट को ऐसे जोड़ दो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पास ए पॉइंट था, इधर एक बी पॉइंट लिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करो। अब देखो बहुत इजी हो गया, ए रेजिस्टेंस आर है, ए रेजिस्टेंस आर है, ए रेजिस्टेंस आर है, ए भी आर है, आर सारे की वैल्यू कितनी है, आर आर है। देखो एकदम सिंपल मेथड है कि यदि सिमेट्री के बाद इस पॉइंट को ब्रेक कर देना, ठीक है। अब देखो
ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो आर और कितना हो गया, इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हो तो इट इज इक्वल टू 2r। ये वैल्यू कितना है, r है। तो देखो r, अब देखो इसके प्लेस में हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखो अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये 2r का, ये कितना है, इधर है r का रेजिस्टेंस, है ना, यहाँ a है, यहाँ b है। अब सेम टू सेम देखो, ये दोनों को दोनों सीरीज में हो गए, तो ये कितना हो गया 2r, ठीक है। तो इस पॉइंट को इधर एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है, और आगे जाओगे तो एक रेजिस्टेंस और है, ठीक है। अच्छा, एक रेजिस्टेंस इधर भी है, तो और यहाँ इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2r, इट्स वैल्यू इज r, ये वैल्यू r है, ये वैल्यू r है। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखो ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड, अब इन दोनों के दोनों ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो सॉल्व करो इसको, तो कितना हो जाएगा, सीरीज को सॉल्व करते हैं, फार्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2R अपॉन R प्लस 2R, तो ये कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर अपॉन 3R, एक से R कैंसिल कर दो तो 2/3R, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3R, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम आएगा 2/3R, ठीक है। तो देखो A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2/3R, ठीक है। यहाँ देखो इस ये रेजिस्टेंस कितनी है, R है। अब थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये रेजिस्टेंस का इक्वल रेजिस्टेंस कितना मिल गया आपको 2/3R, और ये रेजिस्टेंस कितनी है R है, इन दोनों को कनेक्टेड कर दो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है आपका, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये रेजिस्टेंस R है, इधर सब किसमें है, सीरीज में है। देखो मैंने शॉर्ट में कर रहा हूँ, बहुत सारा लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप तो अब तक समझ गए होंगे। तो R प्लस 2/3R, इनको जो ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 6 और 2 8R/3, ऊपर का वैल्यू आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 3R। तो इस यहाँ से सॉल्व करोगे तो अब देखो एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, एक रेजिस्टेंस ऐसा हो गया, ठीक है। ए और बी है, ये 2/3R हो गया, और ये हो जाएगा 8R/3, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये दोनों को दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उधर देख लेना उसको, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है जानते ही हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, रिजल्टेंट इक्वल टू, तो R1 कितना है 8/3R, R2 कितना है 2/3R अपॉन R1 कितना है 8R/3 प्लस 2R/3, सॉल्व कर लो इसको, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 3 3 कितना हो जाएगा 9, R का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 आपका, 8 और 2 10, ये हो जाएगा R, क्लियर है। इसको डिटेल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर अपॉन 9, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लगाओ तो ये चेंज हो जाएंगे, तो 3/10R, 3 3 3 3 3 जाए 9, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, R से एक R कट गया, तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा आपका 8R अपॉन 5 3 15, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन को बेसिकली आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने कर दिया। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हुए, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में हाई लेवल के एग्जाम जब भी दोगे तो ये पूछे जाते हैं, क्लियर है, ठीक है। यदि आपने ये क्वेश्चन देखा है, ये वीडियो लेक्चर देखा, मैंने एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। ये करके आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं इसका आंसर। एक इजी सा क्वेश्चन देता हूँ, एज ए टेस्ट ले सकते हो इस क्वेश्चन को आप। मैंने जितने पढ़ाया, यदि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये B है, ये पॉइंट A है, ये रेजिस्टेंस R है, सारे का रेजिस्टेंस R है, देन फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ओके। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन दे देता हूँ आपको, हाँ 3R अपॉन 5, और ऑप्शन नंबर B है 5R अपॉन 3, ऑप्शन नंबर C है
4r/3, ऑप्शन नंबर डी है 6r/7। ओके, देन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट IIT किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेसिकली। कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड्स भी होते हैं। तो थैंक यू, ये मेरा पूरा सीरीज हुआ, ये मैं यही ख़त्म करता हूँ इस सीरीज़ को। नेक्स्ट से कुछ नया लेक्चर स्टार्ट करूँगा। मैंने पूरे, आपको अगर डिटेल देखना होगा तो पहले प्लेलिस्ट में जाके सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेकंड, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है। यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करते हो तो उम्मीद है आपके एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। यदि कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप कमेंट करके मेरे को दे सकते हो क्वेश्चंस, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। लॉकडाउन के टाइम का यूज करो, ठीक है। मेरा एम है आपकी स्टडी में हेल्प करना। ओके, तो जितना ज़्यादा हेल्प कर सकूँ मुझे खुशी होगी। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।